बंदा यहीं दिल्ली में बैठा हुआ है, उसको टी-शर्ट का काम करना है, अभी जस्ट कॉलेज पास आउट है और उसने कहीं से प्रिंट्स करवाए टी-शर्ट, अब सोच रहा है मैं ऐड इन करूँ। तो एक तो ज़ाहिर-सी बात है कि अपने आप को स्टैंड आउट करना होगा, नॉर्मल टी-शर्ट हर एक दुकान में भी। उसको आप 2-3 स्टेप्स में बताओ कि उसको क्या करना चाहिए? अगर बजट कम है तो एक स्टेज पकड़ो, सिर्फ एक, कोई 5 नहीं। ठीक है। कोई एक स्टेज, 3 से 4 पर्सोनास अपने खुद से बनाए हुए वीडियोस से टेस्ट आउट करो। एक पर्सोना आपका विनिंग आएगा, उस विनिंग पर्सोना को समझते हुए फॉर्मेट्स अलग-अलग रहते हैं एड्स के, प्रूफ वाले रहते हैं, यूजीसीज रहते हैं, टेस्टिमोनियल्स रहते हैं। तो ऐसे करके विनिंग फॉर्मेट्स हैं, बिफोर आफ्टर कंपैरिजंस, विनिंग फॉर्मेट्स बहुत सारे हैं। वही पर्सोना के डिफरेंट और एक ही प्रॉब्लम को सॉल्व करवाओ। सो फॉर एग्जांपल शायद कॉग्निटिव थिंकिंग ऑफ के लिए फिश ऑयल लेना इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। अब वो कौन ले पाएगा? जो कि हाई परफॉर्मर्स है, सिर्फ वो समझेंगे कि यार मेरे लिए डिसीजन मेकिंग या मेरा दिमाग का काम कितना इंपॉर्टेंट है। बहुत कम लोग हैं, बहुत छोटा टाइम है, तो इन लोगों को टारगेट करना ही नहीं है इनिशियली। सबसे अच्छी बात यह है कि इनको टारगेट कर लिया तो सबसे ज़्यादा रिटेंशन है, बाइंग पावर ज़्यादा है, तो फ़ायदे भी हैं नुकसान भी। तो आपको छोटे मार्केट पे काम ही नहीं करना, सिर्फ बड़ा पर्सोना, बड़ा स्टेज का और बड़ी प्रॉब्लम को, एक ही प्रॉब्लम को 15 जगह सेम चीज़ बोलो। हर बार एक ही मैसेज जाना चाहिए और आपका उस टाइम पे ब्रांड बिल्ड हो जाता है। आप आराम से 20-30 लाख रुपए एक चीज़ से पहुंच सकते हो। सिर्फ एक प्रॉब्लम, एक फॉर्मेट्स बहुत सारे लगेंगे आपको और बहुत ज़रूरी नहीं है कि आपको एजेंसी स्टाइल वीडियोस बनवाने पड़ेंगे, एजेंसी से ही बनाने पड़ेंगे। बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो खुद से मोबाइल से भी बनाएंगे, तो बहुत अच्छे स्टार्टिंग से खुद से बनाना। हो जाएगा, ब्रांड अच्छा स्केल हो जाएगा कि अनटिल अनलेस आप एक एजेंसी को हायर कर लो और जो आपके लिए ये पूरी प्रैक्टिस करे। मैंने आपको टी-शर्ट का एग्जांपल इसलिए दिया कि दिस इज़ द मोस्ट कॉमन थिंग जिससे सबसे पहला बिज़नेस सबसे आपका पहला बिज़नेस मोस्टली सबका टी-शर्ट का ही रहता है। तो आपको लगता है कि आज के डेट में जहाँ पे इतने ज़्यादा ब्रांड्स हैं और इतने, ये टी-शर्ट एक ऐसी चीज़ है जो हर गली नुक्कड़ में मिलता है। कोई बड़ा ब्रांड बना सकता है आज के डेट में भी? अगर उसमें किसी चीज़ का बहुत अच्छा पैशन है और वो किसी चीज़ को बहुत अच्छे से फॉलो करता है, वो कर सकता है। जस्ट रैंडम उठ के नहीं बन सकता ब्रांड। सो फॉर एग्जांपल अगर आप एनीमे हैं, तो आप एनीमे का हर एक चीज़ इतनी डिटेल जानते हो कि आपको 10 कैरेक्टर के नाम पता है और उस कैरेक्टर की क्या इनसाइट है, वो क्या करता है उसके बारे में पता हो। या फिर आप F1, अभी इंडिया में वापस ट्रेंड आने वाला है, तो F1 रिलेटेड, स्पोर्ट्स रिलेटेड, बाइक रिलेटेड, मतलब आपको वो एक किसी नीश में इतना पगलू होना, जिसको बोलते हैं हम लोग आज इंटरनेट की भाषा में, वो बिल्कुल आपको हर एक चीज़ डिटेल में पता हो और फिर आप टी-शर्ट पे जा रहे हो, तो आप ब्रांड बना पाओगे। आप जस्ट ऐसा नहीं हो सकता कि मैं उठूँगा और मैं डॉग लवर वाली टी-शर्ट बनाऊँगा कि डॉग फादर और डॉग मॉम लिख दूँगा तो वो चल जाएगा, तो उस टाइप की चीज़ अब मुश्किल है, प्रॉफ़िट नहीं बना पाओगे। ऑर्गेनिक बेच के थोड़ा बहुत पैसे कमाने हो तो वो चीज़ कर सकते हो। मतलब मास प्रोडक्ट में जाना है तो जाओ, बट उसमें भी नीश सोचना पड़ेगा। नीश नीश ही चलेगा, मास प्रोडक्ट चलेगा ही नहीं टी-शर्ट में तो, कि आप जनरल सिर्फ 100% कॉटन और ये सब चीज़ एकदम से बिल्ड नहीं कर सकते। फंडेड होना चाहिए या तो आपको कि आप पैसे लेके रखे हो, रिटेंशन बना रहे हो, मैं सिर्फ पोलोज़ बेचूँगा, सिर्फ मैं प्लेन पोलो बेचूँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल एक ब्रांड है, वो सिर्फ व्हाइट, ऐसा कुछ उसका नाम है, वो सिर्फ व्हाइट, जितनी भी व्हाइट चीज़ें वो बेचते हैं। शर्ट्स हैं तो बहुत सारी व्हाइट शर्ट्स हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप की, वो सिर्फ वो व्हाइट ही बेच रहे हैं। तो उसमें भी आप देखो, मास में भी एक नीश है कि व्हाइट। हाँ। तो मोस्टली आजकल डी2सी में थोड़ा-सा तो नीश डाउन होना ही पड़ता होना है। ही मास कुछ चीज़ लोग घुसते ही नहीं है। हुँ। मास आपका सिर्फ बिकेगा तो फिर अमेज़न या फिर मार्केट प्लेस क्रैक कर लो, तो आप सिर्फ उसको कर रहे हो। डी2सी में तो मास में नहीं जा सकते। डी2सी का एक और बहुत बड़ा प्रॉब्लम हम लोग सुनते हैं रिटर्न्स का। बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। उसको कैसे सॉल्व करें? देखो,